भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। सब लोग फोटोएं तो लगाते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान किसने किया ये भी सोचने की बात है। लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से जनसभाओं के अंदर जो संविधान की कॉपी लेकर, किताब लेकर के ये प्रचार करते थे कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। इस तरह के दुष्प्रचार, एक नैरेटिव लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सेट किया। लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है, दोहरी मानसिकता है। विदेश में जाकर के राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की जो एक मानसिकता है वो किस तरह की मानसिकता है। और दूसरी तरफ जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार की बात ये करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि शैलजा जी के बारे में भी जो जाति के जातिवाचक सूचक कहे और उनके बारे में एक जाति के ऊपर प्रहार किया गया। तो इस तरह की मानसिकता उससे पहले भी, चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे वो गोहाना कांड हो, चाहे वो डुलेना कांड हो, बहुत से ऐसे कांड कांग्रेस के समय में हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल से प्रदेश के अंदर सरकार है और इस 10 साल के अंदर ऐसा कोई भी कांड नहीं हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का सम्मान करती है। और कांग्रेस के टाइम में तो आपने भी देखा होगा कि अशोक तंवर जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और उनके साथ भी मारपीट की, गाली गलौज किया, उनका भी अपमान किया। और जहाँ तक बाबा साहब की ये बात करते हैं, बाबा साहब किस जितने भी दल हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सब लोग फोटोएं तो लगाते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान किसने किया ये भी सोचने की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का काम किया। वीपी सिंह जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बाबा साहब को भारत रत्न मिला। उसके बाद बाबा साहब के जितने भी 5 तीर्थ स्थान हैं, उनका रेनोवेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान दिवस के रूप में बाबा साहब को याद किया जाता है। और कांग्रेस ने जितना अपमान बाबा साहब का किया, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा। जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद बाबा साहब ने संविधान भी बनाया, और जब चुनाव हुआ 1951 के अंदर, तो कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम किया। जवाहरलाल जी ने उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया और उनको हराने का काम किया। तो ये एक जो कांग्रेस की जो एक मानसिकता है कि हम सिर्फ वोट तो ले लें इनके नाम पर, लेकिन उनका मान सम्मान ना करें। बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो नौकरी देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में किया, आज आप देख रहे होंगे कि इनके बहुत से प्रत्याशी जनसभाओं में कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हमारे को कोटा मिलेगा और आप सब लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे। तो ये आप वीडियो देखते हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं। तो एक ऐसी मानसिकता जो एक ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेट की है, उसको भी ये खराब करने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे आएगी तो मेरिट मोरिट कुछ नहीं, जो हमारा कार्यकर्ता होगा उसको ही नौकरी दी जाएगी। तो ये इस तरह के इशू जो लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ बोल करके और लोगों को बरगलाने का जो काम किया, हर गरीब आदमी के 8,500 रुपये महीने के हम डालेंगे, लेकिन वो भी गलत साबित हुआ। जहाँ तक ये कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान और आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बात भी गलत साबित हुई। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो झूठे प्रचार हैं, जो झूठी बातें जो लोगों के बीच में फैलाई जा रही हैं, उन बातों में ना आए। और भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 10 साल में एक विकास का जो रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हर आदमी जा करके, हर हमारा कार्यकर्ता हर घर जा करके सरकार की योजनाएं जो लाभार्थी उनको
ये बताएं।